नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ग्लोब की, और इस ग्लोब में हमने कुछ बेसिक जो जानकारी हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज इसी ग्लोब के ऊपर हम और चर्चा करते हैं, तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। देखिए दोस्तों, हम ग्लोब के बारे में चर्चा कर रहे थे और ग्लोब में हमने देखिए पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखा। तो देखिए दोस्तों, आज भी अपन इस वीडियो के माध्यम से इस ग्लोब के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस ग्लोब में देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों इस ग्लोब में हमने पढ़ा था कि इसमें एक तो अक्षांश रेखा खींची गई है और दूसरी आपके सामने देशांतर रेखा है वो खींची गई है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, तो इनके ऊपर हमने देखिए पिछले वीडियो में भी कुछ चर्चा की थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस ग्लोब या पृथ्वी की बात करें। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये तो आ जाएगी पृथ्वी, यहाँ पर दोस्तों ये तो है आपके सामने पृथ्वी का भाग यानी ग्लोब का भाग, और यहाँ पर है आपके सामने ये ग्लोब का यहाँ से केंद्र बिंदु। अब सबसे पहले देखिए हम इन अक्षांश रेखाओं की चर्चा करेंगे कि वास्तविक ये अक्षांश रेखा क्या होती है और इनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछा जाता है। मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी जो है ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री पर झुकी है। तो दोस्तों अक्ष पर तो ये कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी है। और पृथ्वी है ये अपने केंद्र पर, पृथ्वी अपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण है ये बनाती है। और मैंने कहा कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर एक लट्टू की तरह है ये घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अक्षांश रेखा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखा वो काल्पनिक रेखा होती है। अब आप ध्यान से सुनना, इन सारी की सारी चीजों को मैं आपको एक एक चीज है वो क्लियर करके बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आपको अक्षांश रेखा की परिभाषा पूछे तो बताना आपको कि अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा होती है, वे काल्पनिक रेखा यानी वो काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा होती हैं जो आपके सामने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ से देखा जाए तो ये तो भाग आपके सामने पूर्व दिशा का है और ये भाग आपके सामने पश्चिमी दिशा का है, और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने उत्तरी ध्रुव का भाग है और यहाँ पर हमारा दक्षिणी ध्रुव का भाग है। यानी यहाँ से देखें तो दोस्तों यहाँ पर तो ये दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पर मित्रों देखें तो यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव का भाग है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या होती है, तो वे काल्पनिक रेखाएं जो आपके सामने देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब में या विश्व के मानचित्र में खींची गई है, वो रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। लेकिन ये अक्षांश रेखा देखिए दोस्तों आपके सामने किस प्रकार की होती है, ये समानांतर होती है। किस प्रकार की होती है, समानांतर होती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखिए यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर मैंने यहाँ से एक रेखा खींच दी। तो ये रेखा मैंने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची है। कहां से खींची है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची है। तो ये काल्पनिक रेखा कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक रेखा यहाँ से खींची है और ये रेखा आपकी अक्षांश रेखा ही कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ से अपन चर्चा करेंगे कि अगर विश्व में कुल अक्षांश रेखा की बात करें, कुल अक्षांश रेखा की बात करें तो कुल अक्षांश रेखा कितनी होगी, 181। लेकिन मित्रों अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर यह अक्षांश रेखा कितनी दिखाई देगी, 179 अक्षांश रेखा है वो दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए
अगर विश्व में आपसे ये कहा जाए कि विश्व का जो मानचित्र है, विश्व के अगर मानचित्र की बात करें तो विश्व के मानचित्र पर आपको कितनी अक्षांश रेखा मिलेगी? तो दोस्तों याद रखना है 181। यानी विश्व में कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या भी 181 है। लेकिन दोस्तों ग्लोब पर आपको कितनी अक्षांश रेखा दिखाई देगी? तो याद रखना है 179 अक्षांश रेखा आपको दिखाई देगी। और ये सारी की सारी जो अक्षांश रेखा है 181 अक्षांश रेखा, ये दोस्तों आपके सामने क्या होती है? ये समानांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर होती है। समानांतर होने के साथ साथ ये आपके सामने काल्पनिक रेखा भी मानी जाती है। काल्पनिक, ऐसे लिखना, काल्पनिक, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। क्लियर है? अब देखिए यहां से अपन पढ़ते हैं कि ये जो काल्पनिक रेखा है सारी की सारी अक्षांश रेखा। तो मैंने सबसे पहले देखिए बीच में यहां से एक रेखा खींची है दोस्तों। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को कहा जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? इसको विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब देखिए यहां पर जैसे ही आप इस 0 डिग्री से ऊपर चलते हैं तो 0 डिग्री से ऊपर आपके सामने देखिए कुछ अक्षांश रेखा होगी और 0 डिग्री से नीचे कुछ अक्षांश रेखाएं होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले पृथ्वी की यानी इस ग्लोब के बीचों बीच मैंने एक रेखा खींची है। इस रेखा का तो नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन इस 0 डिग्री से ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले भाग को तो किस नाम से पुकारा जाता है? ऊपर वाले भाग को किस नाम से पुकारा जाता है? तब तो आप याद रखेंगे इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से पुकारा जाता है। और इस 0 डिग्री से नीचे वाले भाग की बात करें तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि 0 डिग्री से ऊपर वाला ये पूरा भाग है ये उत्तरी गोलार्ध का है, तो ये नीचे वाला भाग आपके सामने कौन से गोलार्ध का हो जाएगा? तो याद रखिए दक्षिणी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध का। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है जबकि नीचे वाला भाग ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी आप सीधा याद रखें कि पृथ्वी या ग्लोब के बीचों बीच आपके सामने जो अक्षांश रेखा खींची गई है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा। ये भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 भागों में अलग करती है, जिसमें एक भाग आपका उत्तरी गोलार्ध का है जबकि एक भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध का है। अब देखिए यहां पर देखें कि ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से जैसे जैसे अपन उत्तरी ध्रुव में चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इस 0 डिग्री से आप ऊपर चलेंगे तो इन अक्षांश रेखाओं की संख्या में देखिए वृद्धि होती जाएगी और साथ ही साथ इन संख्याओं की जो दूरी है वो दूरी भी कम होती जाएगी। यानी संख्या में तो वृद्धि होगी लेकिन दूरी में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर इस 0 डिग्री से नीचे रहेगी। यानी जब आप 0 डिग्री से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर इन अक्षांश रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती जाएगी, लेकिन अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है वो दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 0 डिग्री से ऊपर जब आप चल रहे हैं, 0 डिग्री से ऊपर यानी आप उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं, उत्तरी ध्रुव में चल रहे हैं, तो 0 डिग्री से देखिए आपके सामने 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद में 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते अंत में आ जाएगी आपके सामने 90 डिग्री। कितनी डिग्री आ जाएगी? 90 डिग्री। और उसके बाद में देखेंगे तो 0 डिग्री से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते अंत में कितनी डिग्री आ जाएगी? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 0 डिग्री से ऊपर आप देखेंगे तो पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध का,
और सबसे ऊपर भाग है वो उत्तरी ध्रुव का। तो 0 डिग्री से लेकर के देखिए 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, यानी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। यानी इस उत्तरी गोलार्ध में कुल देखा जाए तो कुल कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है, तो याद रखोगे 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। ये स्थिति आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है, 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। कितनी अक्षांश रेखा, 90 अक्षांश रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा है। तो मैंने आपसे कहा था कि विश्व में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो मैंने आपसे कहा 181 है। तो देखो 90 तो यहाँ पर हो गई और एक आपके सामने 0 डिग्री और 90 यहाँ पर हो गई। इनको आप काउंट कर लीजिए, 90 और 90 कितना हो गया, 180 और एक आपकी ए हो गई। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 181। क्लियर हुई बात। यानी 90 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। अब दोस्तों यहाँ पर ही आप याद रख लेना इस बात को कि ये जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में जो 90 अक्षांश रेखा खींची गई है, ये सारी की सारी अक्षांश रेखा है, ये आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। इस बात को ध्यान रख लेना, ये चीज बहुत आगे तक काम आएगी। जब जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब तक ये चीजें आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो आप एक ही बार इनको याद कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा कि जो 90 अक्षांश रेखा आपकी उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है, वो सारी की सारी कौन सी अक्षांश होगी, उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। और जो आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखा खींची गई है मित्रों, वो आपके सामने कौन सी अक्षांश होगी, तो याद रखना आप दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी। यानी उत्तरी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखा सारी की सारी उत्तरी अक्षांश है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखा दक्षिणी अक्षांश है। और इसको आप 0 डिग्री को ना तो आप उत्तरी अक्षांश बोलोगे और ना ही दक्षिणी अक्षांश बोलोगे। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। जहां पर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बता दे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा 90 ये हो गई, 90 ये हो गई, 90 और 90 180 और एक ही 0 डिग्री, तो कुल कितनी हुई, 181 हुई, 181। अब यहाँ पर मैंने कहा कि गलों पर आपको कितनी अक्षांश रेखा दिखाई देती है, तो गलों पर तो आपको 179 अक्षांश रेखा ही दिखाई देती है, 179 अक्षांश रेखा दिखाई देती है। जैसे हम देखिए इस प्रकार से इनकी शुरुआत करें, जैसे 1 डिग्री आ गई, उसके बाद में 2 डिग्री आ गई, उसके बाद में आपकी 3 डिग्री आ गई, उसके बाद में आपकी 4 डिग्री आ गई, उसके बाद में आपकी 5 डिग्री आ गई, उसके बाद में 6 डिग्री। ऐसे करते करते अंत में आपको कितनी डिग्री मिलेगी, यहाँ पर 90 डिग्री। कितनी मिलेगी, 90 डिग्री अक्षांश। लेकिन ये 90 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा मानी जाएगी। यहाँ पर ये 90 अक्षांश, ये 90 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। और इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाएगा उत्तरी ध्रुव। क्लियर हुई बात। ऐसी स्थिति आपके सामने देखिए यहाँ पर रहेगी कि जब आप 0 डिग्री से नीचे चलोगे 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। ऐसे करते करते मित्रों आप आ जाओ सीधा कहाँ तक, 90 डिग्री तक। इस प्रकार से आप यहाँ पर 90 डिग्री तक आ जाओगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये वाली जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कहलाएगी आपके सामने दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। तो 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव है। क्लियर हुई। तो यहाँ पर आप देखिए जब इन रेखाओं को गलों पर देखोगे तो यहाँ पर 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक काउंट करोगे, 1 डिग्री से यहाँ पर 90 डिग्री तक काउंट करोगे, तो यहाँ पर ये वाली 90 अक्षांश रेखा और ये वाली 90 अक्षांश रेखा तो इस गलों में मिल रही है। तो यहाँ से प्लीज आप इसको क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वाली 90 को आप कम करेंगे और इस वाली 90 को आप कम करेंगे, तो पूरी 181 थी, 181 में से आप 2 कम कर दो। 2 कम करोगे तो कितनी अक्षांश रेखा दिखाई देगी मित्रों, 179 अक्षांश रेखा दिखाई देगी या नहीं देगी। तो ये चीज आप यहाँ से क्लियर करेंगे।
अब देखो, यानी जैसे जैसे देखिए यहां पर इस अक्षांश रेखा की दूरी है वो ज्यादा होगी, यहां पर दूरी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव में या इस दक्षिणी ध्रुव में चलते रहेंगे तो अक्षांश रेखा की जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सारी की सारी अक्षांश रेखा की बात करें तो सबसे पहले देखिए दो अक्षांश रेखा है। कितनी अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखा। इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, तो मित्रों वो दूरी कितनी होती है, तो याद रखेंगे 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी, 111 किलोमीटर। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, इनको आप साथ के साथ लिख लेना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो दूरी दोस्तों क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे कटिबंध कहलाती है। क्या कहलाती है, कटिबंध कहलाती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के मध्य का जो क्षेत्रफल है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्रफल है, मध्य का क्षेत्रफल दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को कहा जाता है जोन। क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता। तो मैंने यहाँ से आपको तीन चीजें एक साथ बताई है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर के यहां तक अगर आप दूरी देखेंगे तो दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। कितनी होगी, 111 किलोमीटर। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो याद रखोगा उसको कटिबंध कहा जाता है। ये कटिबंध भी आपको मैं समझाऊंगा, अलग से इसका एक टॉपिक लेंगे ताकि आपकी ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इस दूरी को क्या कहेंगे, कटिबंध। इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। ये अक्षांश रेखा काम क्या आती है, तो याद रखोगा दूरी ज्ञात करने के काम आती है। दूरी ज्ञात करने के काम आती है। आप यहाँ पर बैठे बैठे दोस्तों, आप यहीं से बैठे बैठे किसी भी एक देश की दूसरे देश से आप दूरी है वो इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। कर लोगे क्या, यानी ना तो आपको किसी फीते की जरूरत पड़ेगी, ना किसी इंची टेप की जरूरत पड़ेगी। आप इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से आप यहाँ बैठे बैठे एक देश से दूसरे देश की दूरी है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। कर लोगे? तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये अक्षांश रेखा दूरी ज्ञात करने के लिए खींची गई है। तो दूरी मापने का यंत्र है वो क्या कहलाता है, दूरी मापने का यंत्र दोस्तों, दूरी मापने का यंत्र है वो कहलाता है ओपिसोमीटर। ये कहलावे है ओपिसोमीटर। कौन सो मीटर, ओपिसोमीटर। और ओपिसोमीटर किसको यंत्र है, दूरी मापने को यंत्र। तो दूरी मापने को यंत्र है वो ओपिसोमीटर कहलाता है। अब ये जितनी भी सारी की सारी जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा देखो जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण, जलवायु का निर्धारण करती है। याद रखना कि सारी की सारी अक्षांश रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये एक समानांतर रेखा है जो जलवायु का निर्धारण करती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कटिबंध कहलाती है। और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी हुआ है वह कितनी हुआ, 111 यानी 111 किलोमीटर की होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य को जो क्षेत्रफल हुआ है वो जोन कहलावे। और अक्षांश रेखा काम की करे है दूरी ज्ञात करना के काम आवे है, और दूरी मापने का यंत्र हुआ है ओपिसोमीटर। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो ये सारी की सारी जो आपके सामने 181 अक्षांश रेखा है मित्रों, ये सारी की सारी अक्षांश रेखा क्या करती है, तो याद रखना ये एक वर्त का कार्य करती है या वर्त का निर्माण करती है। यानी जितनी भी आपने सामने 181 अक्षांश रेखा है वह सारी की सारी अक्षांश रेखा की को निर्माण करे, एक वृत्त को निर्माण करे, एक बड़े वृत्त को निर्माण करेगी। तो यहां से ध्यान रखना कि सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कौन सी अक्षांश रेखा करती है, तो दिमाग में यही रखनी है कि ये जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये रेखा सबसे बड़े
बड़े वर्त का निर्माण करती है। याद रखना, सबसे बड़े वर्त का निर्माण करती है और बाकी की सारी छोटा छोटा वर्ता को निर्माण करे। यानी 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध की सारी अक्षांश रेखा तो छोटा वर्त को निर्माण करे और दक्षिणी गोलार्ध की सारी अक्षांश रेखा किसको निर्माण करे, छोटा वर्त को निर्माण करे। लेकिन बड़े वर्त को निर्माण तो आपने कौन सी रेखा करेगी, भूमध्य रेखा करेगी। 0 डिग्री अक्षांश यानी बीच वाली रेखा बड़े वर्त को निर्माण करेगी। ठीक है, विषुवत रेखा सबसे बड़े वर्त का निर्माण करेगी। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, दिमाग में यहीं से आप ध्यान रखोगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये सारी की सारी चीज है वो आपके समझ में आ जाए। देखो, स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, यानी स्क्रीनशॉट यदि आपने ले लिया है तो अब देखिए इनकी बेसिक जो स्थिति आपसे क्या कहेगी कि जितनी भी अक्षांश रेखा है, ये जितनी भी अक्षांश रेखा है, ये किसी स्थान की यानी किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से जो आपके सामने जो कोणीय जो स्थिति है, जो कोणीय दूरी है, वो कोणीय दूरी ही उस स्थान की क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो मित्रों, यहाँ से आप एक परिभाषा भी नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि किसी स्थान की भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी है, क्या है, जो कोणीय दूरी है, वो कोणीय दूरी उस स्थान की क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि ये जो आपके सामने सारी की सारी जो अक्षांश रेखा है वो एक वर्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक वर्त का निर्माण करती है। तो सबसे बड़े वर्त का निर्माण तो कौन करेगी, तो भूमध्य रेखा करेगी। जबकि सबसे छोटे वर्तों का निर्माण कौन करेगी, उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा। अब सबसे बड़े वर्त का निर्माण हमारी कौन सी रेखा कर रही है, भूमध्य रेखा कर रही है। तो इस भूमध्य रेखा को ही दोस्तों आपके सामने भूमध्य रेखा को कहा जाएगा कि ग्लोब का जो वृत्त जो ग्लोब है, यानी जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को ही क्या कहा जाएगा। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि इसको ग्लोब का वृत्त ग्लोब कहा जाता है। यानी इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको ग्लोब का वृत्त ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब का वृत्त ग्लोब, यानी ग्लोब का वृत्त ग्लोब किसको कहा जाता है, तो आपकी भूमध्य रेखा को ही कहा जाता। क्यों, क्योंकि असंबद्ध ग्लोब को असंबद्ध वर्त को निर्माण करती है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो, इतनी चीज आपने याद की, तो यहां से हम आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, अब मैंने यहां से आपको 2-4 चीजें मैंने आपको बताई कि यहां पर आपके सामने देखिए क्या होता है कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये बीचों बीच ये अक्षांश रेखा खींची गई है। लेकिन मित्रों, इस 0 डिग्री से आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेखा मिलेगी, और उस रेखा का नाम होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब मैंने कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा होगी वो हमेशा उत्तरी अक्षांश रेखा ही कहलाएगी। कि क्या कहलाएगी, उत्तरी अक्षांश। तो मैंने यहाँ पर रखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ही क्या कहलाती है दोस्तों, याद रखना, ये कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्क रेखा। अब कई के दिमाग में तो અહીંયા भी आ रही है कि ये 23.5 डिग्री आपने उत्तरी अक्षांश रेखा नाम तो रख दिया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का आपने नाम तो रख दिया और ये नाम आपने दे दिया कर्क रेखा। लेकिन यहाँ पर आपने 23.5 डिग्री क्यों रखा, यहाँ पर 23.5 डिग्री क्यों रखा। तो मित्रों, मैं आपको एक चीज और यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो आपकी 0 डिग्री है, जब आप 0 डिग्री से 1 डिग्री में जा रहे हैं, 0 डिग्री से 1 डिग्री में जा रहे हैं, तो याद रखना कि 1 डिग्री होता है, उस 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। और अगर आधा डिग्री की बात करा तो आधा डिग्री में मिनट कितनी होगी, 30 मिनट होगी।
और अगर पाव डिग्री की बात करा तो पाव डिग्री का मायने मिनट कितनी होगी, 15 मिनट होगी। अब देखो, जब आप 0 डिग्री से आप यदि 1 डिग्री में जा रहे हो तो आपको चलना पड़ेगा 0 डिग्री 1 मिनट, 0 डिग्री 2 मिनट, 0 डिग्री 3 मिनट, 0 डिग्री 4 मिनट, 0 डिग्री 5 मिनट, ऐसे करते करते आपको 59 मिनट तक चलना है। 0 डिग्री 1 मिनट से शुरू करते करते 0 डिग्री आप 59 मिनट तक जाएंगे। जैसे ही आपकी 60वीं मिनट आएगी तो वहां पर दोस्तों 1 डिग्री की शुरुआत हो जाएगी। 1 डिग्री से जब आप 2 डिग्री में जा रहे हैं, 1 डिग्री से जब आप 2 डिग्री में जा रहे हैं तो वही आपको 59 यानी 60 मिनट आपको चलना पड़ेगा कि 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 2 मिनट, 1 डिग्री 5 मिनट, ऐसे करते करते 1 डिग्री 59 मिनट। जैसे ही 1 डिग्री 60वीं मिनट होगी तो वहां पर 2 डिग्री की शुरुआत हो जाएगी। अब बात क्लियर हुई। तो यहां पर मैंने देखिए 23.5 डिग्री रखा। इस 23.5 डिग्री को देखिए मित्रों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहीं पर क्लियर करके बता दूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट है। ये 30 मिनट आपकी उत्तरी गोलार्ध में है तो ये उत्तरी अक्षांश है। कौन सी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। अब मैंने कहा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है तो आधे डिग्री में कितनी मिनट होगी? आधे डिग्री में 30 मिनट होगी। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं आधा डिग्री, तो यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। क्लियर हुई बात? ऐसी स्थिति आपके सामने यहाँ पर इस दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त होगी। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में देखो, जब आप यहाँ पर आओगे मित्रों तो यहाँ पर आपको एक रेखा मिलेगी और उस रेखा का नाम होगा 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री आपकी कहां पर आ रही है? यानी ये 23.5 डिग्री आपकी कहां पर आ रही है? तो मित्रों ये रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध में आ रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में आने के कारण मैंने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में सारी की सारी अक्षांश रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है दोस्तों मकर रेखा। क्या कहा जाता है? इसको मकर रेखा कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिए 23.5 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जब आप चलते हैं, यहां पर चलते हैं तो दोस्तों यहां पर आपसे एक रेखा और प्राप्त होगी और उस रेखा का नाम होगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कहा जाता है दोस्तों आर्कटिक वर्ग। इसको क्या कहा जाएगा? आर्कटिक वर्ग। यानी इसको 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वर्ग कहा जाएगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वर्ग कहा जाएगा। ऐसी स्थिति आपके सामने यहीं से प्राप्त होगी और वो भी प्राप्त होगी दोस्तों आपकी 66.5 डिग्री। ये 66.5 डिग्री होगी आपकी दक्षिणी अक्षांश और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये क्या कहलाती है? तो याद रखोगा अंटार्कटिक वर्ग। ये क्या कहलाएगी? अंटार्कटिक वर्ग कहलाएगी। तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो उत्तरी आर्कटिक वर्ग कहलाती है, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो दक्षिणी अंटार्कटिक वर्ग कहलाती है। तो यहाँ पर इस 66.5 डिग्री से ऊपर जो आपकी 90 डिग्री आ रही है वो 90 डिग्री मित्रों उत्तरी ध्रुव की है और नीचे जो आपकी 90 डिग्री आ रही है वो दक्षिणी ध्रुव की है। ये बात बोलूं पहले सबके क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात सबके क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने आपसे कहा कि पूरी कुल जो अक्षांश रेखा वो कितनी है? 181 अक्षांश रेखा। ग्लोब पर आपको केवल 179 अक्षांश रेखा दिखाई देगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच जो दूरी होती है उसको कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल है वो जोन कहलाता है। और ये अक्षांश रेखा है ये आपके सामने दूरी ज्ञात करने के काम आती है। दूरी मापने का यंत्र ओपिसोमीटर कहलाता है। याद होगी इतनी बात? और उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि सारी की सारी अक्षांश रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है। ये सारी की सारी एक समानांतर रेखा है। क्या है? एक समानांतर रेखा।
ये सारी की सारी रेखा है ये जलवायु का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करती है? जलवायु का निर्धारण करती है, साथ के साथ ये कटिबंध का भी निर्धारण करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप दिमाग में रखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो ग्लोब को दो भागों में अलग करती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध का, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध में पूरी 90 अक्षांश रेखा सारी की सारी उत्तरी अक्षांश है, और नीचे जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो 90 अक्षांश रेखा वो सारी की सारी दक्षिणी अक्षांश है। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा उसको भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है, जो इस ग्लोब पर सबसे बड़ी वर्त का निर्माण करती है, बाकी सब छोटा छोटा वर्ता को ही निर्माण करेगी। सारी अक्षांश रेखा वह छोटे वर्तों का निर्माण करती है, जबकि ये आपके सामने भूमध्य रेखा ये बड़ी वर्त का निर्माण करती है। क्लियर हुई? और इसलिए ही आपके सामने इस भूमध्य रेखा को आपके सामने क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसको ग्लोब का वृत्त ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब का वृत्त ग्लोब, तो इस भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर देखिए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी उत्तरी आर्कटिक वृत्त वो आपका उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी ध्रुव वो भी उत्तरी गोलार्ध में। 90 अक्षांश रेखा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहा जाएगा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाएगा। फिर 0 डिग्री से नीचा जो वह स्थिति रहेगी 23.5 डिग्री। यहाँ पर देखो उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ऊपर वाली 90 अक्षांश उत्तरी अक्षांश है, नीचे वाली 90 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश है। इसलिए मैंने यहाँ पर उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश रखा, लेकिन यहाँ पर मैंने दक्षिणी किया। तो यहाँ पर 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाएगा? दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। बोलो इतनी चीज आपकी क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हुई? तो यहाँ पर ये सारी की सारी यदि अक्षांश रेखा आपकी ये क्लियर हो गई है, तो आगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं अक्षांश रेखाओं पर वापस चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जरूर भेजें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और इन अक्षांश रेखाओं के बारे में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि ये जो अक्षांश रेखा है इनका निर्धारण कैसे किया गया है, ये काम कैसे आती है। तो आपको मैंने कहा कि ये जलवायु का निर्धारण करने के काम भी आती है, और ये कटिबंध का भी कार्य करने के काम आती है। तो मैं आपको कटिबंध भी बताऊंगा साथ के साथ, और कटिबंध के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, भूमध्य रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है, मकर रेखा कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए इस चैनल पर। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट समय में आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।